केक तो मैंने पी लिया है, बट ये देखिए कोरोना मरोना ने क्या हाल कर दिया। तो एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, ज़रा हालत सही कर लें उसके बाद। अब ज़रा एक और काम करना है हमने। कोरोना ने शक्ल के साथ साथ मेरी टेबल की हालत भी ख़राब की हुई है। आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, हालत कितनी ख़राब है। बट रेडी तो मैं हो गया हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। बट मसला ये है कि यहाँ से ज़रा सा हम आसमान की बुलंदियों पे पहुँचे तो ये देखें, ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ट्रिमर को ले गया पास इसके तो बहुत काम ख़राब हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान काम है ना, घर में पड़े हैं, बाल लंबे हो रहे हैं, खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। बट यहाँ पे देखे 3 हफ्ते बंदा कटिंग ना कराए तो टार्जन बन जाता है। ये देखिए, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मसला ये है कि आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और स्नैपचैट पे, तो अभी करें फॉलो जाके। कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने आपको एक बात बतानी है। कोरोना वायरस जो है एक्सपोनेंशियली फैलता है, मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरीके से ये फैलता है। अगर 1000 पेशेंट्स हैं तो वो अगले ही हफ्ते में 2000 हो जाते हैं और 2000 से 4000 होते हैं, ना कि 1000 1 2 करके ऐसे नहीं बढ़ते। इसीलिए जिन कंट्रीज़ में कोरोना वायरस पे काबू पा लिया गया है, जैसे कि साउथ कोरिया है, उन्होंने ये किया है कि लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको कहा है कि आपने मोबाइल फ़ोन अपना ऑन रखना है, GPS अपना ऑन रखना है, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि आप कहाँ पे हैं। और जैसे ही कोई किसी का मोबाइल फ़ोन बंद होता है, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है कि आपका मोबाइल फ़ोन बंद क्यों है, और वो उनको फ़ाइन कर देते हैं। और मोबाइल फ़ोन ऑन रखने के लिए ये है कि जब आपने बाहर जाना है तब भी आपने मोबाइल फ़ोन ले के जाना है। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि सबके मोबाइल फ़ोन ऑन करें और GPS के थ्रू ट्रैक करें। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ, या अगर है भी तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। साउथ कोरिया में हुकूमत का मेन एम यही है कि लोगों को घरों के अंदर रखा जाए, उनको बाहर ना लेके आया जाए। तो अब आप लोग ये कर सकते हैं कि ख़ुद घर से बाहर जाना बंद कर दें और कम से कम बाहर जाएं। यहाँ पे भी मेरे घर में मसला ये चल रहा है कि काम वाली को बुलाना होता है मामा ने, और वो कहती हैं जी कि इसको हमने बुलाना है, ये बाहर से काम कर जाएगी और ये वो। इसी की वजह से मुझे ख़ुद घर में सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू और सारे काम। उस पर भी व्लॉग बनाऊँ। एक बात साउथ कोरिया के बारे में जो मैं बताना भूल गया हूँ आपको, साउथ कोरिया के अंदर इस वक्त इलेक्शंस उनके होने थे और वो अपने इलेक्शंस करवा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ इतना अंडर कंट्रोल रखा हुआ है कि दे कैन अफोर्ड टू गेट इलेक्शंस। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप एक दिन के लिए खुश रहना चाहते हैं तो आप छुट्टी ले लें और एक दिन जाके लिए घर में जो मर्ज़ी करें, सीज़न देखें, एंजॉय करें। अगर आप 2-3 दिन की खुशी चाहते हैं तो आप 2-3 दिन की छुट्टी ले लें और किसी ट्रिप पे चले जाएं। अगर आप 2 महीने की खुशी चाहते हैं तो आप शादी कर लें। लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी के लिए खुश रहना चाहते हैं तो आप एक गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए जो कर सकते हैं करें। जुनून की हद तक आप उसके ऊपर मेहनत करें और उसको अचीव करें। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है, एक गोल के बारे में ही बात करनी है। उसको अचीव करने के लिए मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा, और अब मुझे यकीन है कि आप लोगों की मदद से आई वुड बी एबल टू अचीव दैट गोल। तो आइए चलते हैं ज़रा जहाँ पे ज्ञान की किताबें काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं और वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। इस किताब के पन्ना नंबर नहीं समझ आई, पेज नंबर 98 पे ये एक पैराग्राफ दिया गया, रोप अप। इसी के बारे में बात करनी है। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें लिखा हुआ है, एक वाक़या बताया हुआ है हिल क्लाइंबिंग का, कि जो ऑथर है वो हिल क्लाइंबिंग करने जाता है और वो अब आप देखिए कि जब हिल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ख़तरा होता है कि आप गिर सकते हैं, क्योंकि जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीप होता जाता है। तो करते ये हैं क्लाइंबर्स के एक रस्सी बांध देते हैं ऊपर से, और उस रस्सी को सब पकड़ के तो वो फिर ऊपर चढ़ते जाते हैं। तब हुआ कुछ यूँ कि उसने भी इस तरह से रस्सी बांध ली और वो ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू हो गया और 3-4 दफ़ा वो गिरते गिरते बचा एंड इवेंचुअली वो ऊपर पहुँच गया।
इसी आइडिया को यूज़ करते हुए वी कैन अचीव आवर गोल्स। अब हमने करना ये है कि आई हैव अ गोल जो कि मैंने अचीव करना है और उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। एंड पे लिखा हुआ है कि बी क्रिएटिव एंड रोप अप विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स। इस टेक्निक के बारे में मुझे काफ़ी अर्से से पता है और मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये है कि जो मेरा गोल है इट्स नॉट लाइक कि वो हर किसी के इंटरेस्ट, ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट में नहीं आता और ज़्यादा लोग इसको करना भी नहीं चाहते। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आई वांट टू अचीव दिस गोल, यू वांट टू कीप अ चेक ऑन मी कि मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ, बट दे इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाउ आई एम काउंटिंग ऑन यू गाइस कि आप लोग इस पर मेरी हेल्प करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग हेल्प कैसे कर सकते हैं, मैं आपको गोल के बारे में बताने की बजाय करके दिखाता हूं कि गोल है क्या। इस गोल को अचीव करने के लिए पहले वार्म अप करना पड़ता है। आप पहले ज़रा वार्म अप देखें जल्दी जल्दी। 15 to 16 सिटअप्स। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो, ये क्या करने लगे हो भाई? ऐसे नहीं होती एक्सरसाइज, ऐसे नहीं होगी, ना करो। बात तो माननी नहीं है, बात तो माननी नहीं है कोई भी। अब देखा, अब पता लगा है ना, अब पता लगा है ना। अब बहुत अच्छे चुलबुल पांडे लग रहे हो बिल्कुल। वार्म अप तो हो गया है, अब देख रहे हैं कितना पसीना आ गया मुझे, आई एम स्वेटिंग ऑल ओवर। अब जो हमने स्ट्रेचिंग करनी है, यू हैव टू डू दैट फॉर 1 मिनट। और अब फाइनल चीज़ आएगी, अब गौर से देखिएगा। बस यही काम है, 1 मिनट के लिए रुकना है मैंने। 1 मिनट के लिए रुकना बहुत आसान काम नहीं है, सौखा काम नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से when you keep on doing this on daily basis, तो eventually you can make the legs meet like yes, that is my goal जो कि मैंने अचीव करना है। सबसे मेन चीज़ अब आपको मैं बताऊं कि आप लोग मेरी इस गोल को अचीव करने में हेल्प कैसे कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल है कि आपने जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कमेंट कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट आई वुड प्रेफर इज़ कि आप मेरे से पूछें कि अब क्या प्रोग्रेस हो गई है, अब कितना, अब हाउ मच यू कैन स्ट्रेच राइट नाउ। तो उसके बाद आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स, ऑल ऑफ दोज कमेंट्स, ओके। और उसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो शेयर फोटोज एंड लेटेस्ट अपडेट ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक Facebook and Snapchat and Instagram. So that's pretty much it for today, and I guess you can also use this technique to achieve your goals. Or I hope it will be helpful for you, and I guess that you really enjoyed this video. So thank you very much for watching, and I will see you in another new vlog. ਖੜ ਜਾਓ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਬੋਗਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਹਫਤਾ, 10-15 दिन, महीना, इन्हें टारगेट सेट नहीं किया। ये मौलवी साहब बातें तो बहुत करते हैं लेकिन बातें सही करते हैं। तो अब प्लान कुछ यूँ है कि पूरा 1 महीना, आज रमज़ान शुरू होने वाला है और पूरा रमज़ान मुबारक। तो पूरा 1 महीना मैं इस गोल के ऊपर काम करूँगा, एंड आफ्टर 1 month आई विल मेक अनदर वीडियो, और उसमें वी विल बी एबल टू सी द कंपैरिजन, और हम देख सकेंगे कि कितनी प्रोग्रेस है। उसके अलावा ये है कि वंस आई हैव दिस थिंग कि मैंने 1 महीने बाद दोबारा वीडियो बनानी है और मुझे पता होगा, देन आई विल नॉट मिस एनी डे। और आप लोग जो हैं अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी एडिटिंग करते करते ये फेल्ट दैट कि कुछ चीज़ें अनक्लियर रह गई हैं, और आई जस्ट हैव टू शेयर बिटर रियलिटीज़ विद यू। तो इसलिए मैं ज़रा ये अच्छे मौसम में आ गया हूँ, ज़रा नेचर के पास। तो अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि अगर साउथ कोरिया के अंदर लोगों को पुलिस कह रही है कि आप घर से बाहर ना निकले तो वो इलेक्शन कैसे करा रहे हैं।
अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन सारी पॉपुलेशन को टेस्ट कर लिया है। अब पुलिस उन लोगों को रोकती है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या जिनके टेस्ट के लिए सैंपल उन्होंने जमा कराया हुआ होता है और उसका रिज़ल्ट आना होता है। और फिर इस तरह से जो लोग भी अफेक्टेड होते हैं वो लोग अगर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो, तो उस इर्द गिर्द के इलाके में जितने भी लोग होते हैं उन सबको मैसेज चला जाता है कि एक अफेक्टेड बंदा जो है आपके एरिया के पास था और आप लोग भी टेस्ट करवा लें। और वहाँ पे टेस्टों की सिचुएशन मैं आपको ये बताऊँ कि सैंपल कहाँ पे लिया जा सकता है। मतलब कि अगर आप किसी टोल प्लाजे पे खड़े हैं तो वहाँ पे भी आपका सैंपल लिया जा सकता है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका सैंपल लिया जा सकता है। दे आर दिस गुड इन दिस होल सिचुएशन, दैट्स वाई दे आर एबल टू हैंडल ऑल द इलेक्शंस। अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ही अलार्मिंग है। आप लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान में पेशेंट्स बहुत कम हैं, अभी सिर्फ 12,000 पेशेंट्स हैं, बट आप लोग इसका ग्राफ चेक करें, बल्कि मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ। अच्छा, ये WHO की वेबसाइट है, ये देख लें और यहाँ से आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। और अब ये ग्राफ मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो अमेरिकन्स हैं इनका ये ग्राफ यहाँ पे पहले ऊपर गया है और अब ये स्मूथ होता जा रहा है, बल्कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि यूरोप का जो ग्राफ है ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया है इतना ज़्यादा और अब ये स्ट्रेट होता जा रहा है, स्ट्रेट होता जा रहा है। इसका मतलब है कि और नए पेशेंट्स नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारा नॉर्मल होता जा रहा है। उसके बाद ये ईस्टर्न ये पर्पल वाला जो देख लें ग्राफ, ये भी इसके पीछे पीछे ये भी स्मूथ होता जा रहा है। अब ये दूसरी साइड पे आ जाएं, ये अक्कू वेदर में, यहाँ पे देखें ये पाकिस्तान का मैंने खोला हुआ है और इसमें ये पाकिस्तान का ग्राफ है। अब ये देखें कि 19 मार्च को यहाँ पे ये नीचे आप देखें कि कंफर्म्ड केसेस 500 थे और 3 डेथ्स थी। उसके बाद ये देखें 19 मार्च के बाद आप आ जाएं 29 मार्च को कंफर्म केसेस हैं 1500 और डेथ्स जो हैं आपकी 14 हैं, ठीक है। उसके बाद 10 दिन और आगे आ जाएं आप, ये देखें अब जो है कंफर्म केसेस वो 4,500 हो गए हैं, डेथ 65 हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं कि डेथ्स का जो इंक्रीज़ है वो किस तरह से एक्सपोनेंशियल है और ये नहीं है कि एक एक करके बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से बढ़ रहे हैं। 10 दिन और आगे आ जाएं आप, 19 अप्रैल को आ जाएं, 19 अप्रैल, ये 19 अप्रैल आ गया। अब ये देखें एकदम डेथ्स जो हैं ये 168 पे चली गई हैं और 168 से चलें 10 दिन आप और निकालें, 10 दिन हैं भी नहीं और अब ये डेथ्स 237 पे हो गई हैं। और ये ग्राफ आप देख रहे हैं ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो रहा। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि कौन बंदा जो है वो अफेक्टेड है और कौन बंदा नहीं है। और लोग समझते हैं कि जी अगर हमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे तो हम बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो रही है, बट अगर अभी जो दो तीन बातें मैं आपको बताने लगा हूँ वो आप गौर से सुन लेंगे तो यू माइट बी एबल टू सेव हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। ग्राफ आपने देख लिया है कितना खतरनाक है। अब मसला ये है कि ह्यूमन नेचर के अंदर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं नॉर्मेलिटी बायस। नॉर्मेलिटी बायस में होता ये है कि आपको लगता है कि जिस तरह पहले पिछले हालात बिल्कुल सही थे, फ्यूचर में भी इसी तरीके से सब कुछ सही हो जाएगा और कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप देखते हो कि एक तूफान आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आप देखते रहते हो उसको और आप सोचते हो कि मेरे पास आके ये रुक जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा, बट होता ये है कि वो रुकता नहीं है एंड देन यू आर डूम्ड। और दूसरा एक और बायस भी है, उसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म बायस। ऑप्टिमिज्म बायस ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो कि बहुत तबाही हो रही है, हर बंदा जो है उसको कोई ना कोई मसला फेस करना पड़ रहा है और लोग मर ही जा रहे हैं, बट आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल ऐसा बंदा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। ये कोरोना वायरस जो है किसी को भी नहीं बख्शने वाला। अब आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि आप लोग घर से बाहर जाना कम से कम कर दें और दूसरे नंबर पर घर में आना भी लोगों का बंद कर दें। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो टीनेजर्स हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि जी हम तो टीनेजर्स हैं, हमें इसने कुछ कहना नहीं है, तो हम जो है आराम से बाहर आकर जाके घूमते फिरते रहते हैं। मसला ये है कि अगर आपको ये कुछ नहीं कहेगा, बट अगर ये आपके अंदर वायरस आ गया तो इट कैन अफेक्ट योर होल फैमिली। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइज टू स्टे होम और आप घर के सारे काम खुद करें, कोई मसला नहीं है, घर में ही रहना है और कोई काम नहीं करना।
तो आप काम सारे हैंडल खुद करें, और बाहर से जो आपकी मेड्स वगैरह आती हैं आप उनको बिल्कुल घर में ना आने दें। और अगर कोई इस तरह का काम होता है कि जिसमें आपको बाहर जाना पड़ता है तो उसको भी आप अवॉइड करें। अच्छा, और अब ये बातें मैं नहीं कर रहा, सारी दुनिया ही कर रही है। I'm gonna share the links of the Google Podcast और एक YouTube की वीडियो है जो कि एक साउथ कोरियन यूट्यूबर ने बनाई है, आप वो भी जाके देख लें। और उसके बाद WHO की वेबसाइट पे जाके आप ग्राफ भी देख लें। So all the links are just below the subscribe button. Stay home, stay safe.